आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एकदम क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक कड़ा टक्कर देखने को मिला, जहां पे मुंबई इंडियंस टॉस जीते गेंदबाजी करने का फैसला। और अमूमन देखें तो लखनऊ में उतना खास अंदाज में आप चेज उतने आसानी से होता नहीं है जब जब मैचेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रन्स अगर कहीं ना कहीं 180 प्लस रन्स बन गए तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुश्किलात होता है। आज पिच में भी वैसे ही कुछ मुश्किलात दिखा था। हालांकि शुरुआत मार्श और माकरम पहले ही ओवर से पूरी तरीके से आक्रामक का रवैया दिखा रहे थे। इंटेंट जबरदस्त दिख रहा था और मार्श अंधाधुंध बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि आकाशदीप की वापसी हुई आज, वही रोहित शर्मा इंजरी के कारण खेल नहीं रहे थे। वहां पे राज अंगद बावा, फिर वहां पे दूसरी तरफ देखे तो तिलक वर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए थे। तो ऐसा कुछ था, लेकिन जो शुरुआत था मिचेल मार्श ने पूरी तरीके से कहर बरपाया। वहां पे अश्वनी ने पहला ओवर अपना स्पेल का किया, वहां पे जबरदस्त अगले ओवर में कहीं ना कहीं 23 रन दिए, जहां पे छक्के और खासतौर पे चौकों की बौछार कर दिया। मार्श ने पूरी तरीके से फर्श पे खड़ा कर दिया था सभी गेंदबाजों को, चाहे आपके ट्रेंट बोल्ट हो। शुरुआती क्षण में एक अच्छी गेंदबाजी की थी, दीपक चाहर को भी एक ओवर में पूरी तरीके से करारा प्रहार। फिर वहां पे देखे तो वही बोल्ट से गेंदबाजी करवाया, चार से, अश्वनी से, फिर मिचेल सैंटनर ने भी एक आध ओवर्स किया पावर प्ले में। मिचेल सैंटनर कहीं ना कहीं ठीक ठाक दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सैंटनर भी आज उस अंदाज में दिखे नहीं थे जिस अंदाज में अमूमन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और पावर प्ले में 69 रन की एक जबरदस्त पारी, जहाँ पे छक्के और चौकों की बौछार, खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा चौके लगाए। 69 रन में खासतौर पे 60 रन बना चुके थे पावर प्ले में। फिर वहां पे पावर प्ले के बाद विघ्नेश पुतूर को लाया, विघ्नेश पुतूर को एक छक्का लगाया माकरम ने। विघ्नेश पुतूर को आज छक्का जबरदस्त अंदाज में माकरम ने लगाया। उसी ओवर के आखिरी गेंद में मिचेल मार्श को सिंगल लेने के लिए वहां पे खेलने गए, वहां पे कॉटन बॉल चांस, वहां पे पहला विकेट गिरता है 76 रन पे, जबरदस्त 7 ओवर में 76 रन पहला विकेट। तो उस बीच कहीं ना कहीं रोका था, क्योंकि कप्तान ने जो गेंदबाजी की उस स्पेल में, पहले स्पेल में बहुत ही उम्दा स्पेल किया। वहां पे विकेट्स भी चटकाया, मिचेल सैंटनर आया, वहां पे रन्स भी दिए। माकराम छक्के पे छक्के लगा रहे थे विघ्नेश पुतूर के ओवर में, मिचेल सैंटनर के ओवर में। लेकिन निकोलस पूरन ने भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी देखे तो निकोलस पूरन आज ज्यादा लंबा वक्त तक चल नहीं पाया। हार्दिक पांड्या ने चलता किया, स्लो डिलीवरीज में वहां पे फंसाया और जबरदस्त कैच पकड़ा। फिर वहां पे ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत को भी वही, हालांकि निकोलस पूरन को स्लोअर बाउंसर देते चले जा रहे थे और वहां पे फंसते हुए दिख रहे थे। और ऋषभ पंत का भी वैसे ही कुछ ऐसा शॉट मारने गए, फंस गए, स्लोअर डिलीवरीज थी और वहां पे मिड ऑफ कैच दे बैठे। वहां पे कॉर्बिन बॉच की जबरदस्त कैच। आज भी 2 रन बनाकर चलते बने कप्तान, कुछ खास इस सीजन दिख नहीं रहे अभी तक। फिर मिचेल सैंटनर आए, विघ्नेश पुतूर जबरदस्त, फिर मिचेल सैंटनर के एक ओवर में 3 जबरदस्त चौके लगाए आयुष बदोनी ने। लेकिन माकरम दूसरे एंड पे पूरी तरीके से खड़े थे, माकरम ने अच्छी तरीके से कोशिश की, लेकिन अश्विनी कुमार के ओवर में कहीं ना कहीं माकरम का भी आखिर में कैच पकड़ा, एक मौका छूटा था, कैच छूटा था वही पावर प्ले के अंत तक देखे तो। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रन बनाया, 53 रन की जबरदस्त पारी, अर्शदीप का पारी बनाकर चलते बने। वहां पे हार्दिक पांड्या ने चलता किया, मिचेल मार्श की 60 रन की वो धुआंधार पारी 31 गेंदों में जबरदस्त चौके लगाए और पावर प्ले के बाद जो छक्का लगाया वो सब माकराम के बल्ले से आया। लेकिन आयुष बदौनी ने भी कोशिश की, 19 गेंदों में 30 रन। अश्विनी कुमार के शिकार हो गए, रियान रिकल्टन के हाथों कैच दे बैठे। फिर अब्दुल समाद, डेविड मिलर हालांकि आज जुझारूपन पारी खेल रहे थे, बीच के ओवर्स में कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी के पावर प्ले के आखिरी 5 ओवर में विकेट्स चलते रहे, उतने रन्स लगे नहीं, करीबन 50-55 रन के करीब बनाए थे। लेकिन आखिरी 2-3 ओवर्स में रन से आखिरी ओवर में वो जो छक्का और चौका लगाया, उससे पहले वाले गेंद में कहीं ना कहीं कैच था। अगर मौका बनता तो शायद वो छक्का चौका लगता नहीं, और वही छक्का चौका लगाकर डेविड मिलर को चलता बनाया हार्दिक पांड्या ने ही। 27 रन बनाए, एक केमियो पारी खेला डेविड मिलर ने 14 गेंदों में। फिर अब्दुल समाद ने एक चौका लगाया, वहां पे हार्दिक पांड्या ने चलता क्या लगातार 2 विकेट और हैट्रिक का मौका था, वो हुआ नहीं। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो पंजा खोला हार्दिक पांड्या कप्तान ने और जबरदस्त गेंदबाजी किया। 4 ओवर 36 रन 5 विकेट, और बाकी गेंदबाज उतने खास दिखे नहीं। पुथुर ठीक ठाक गेंदबाजी कर गए, बोल्ट का एक ओवर बाकी रह गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अश्विनी कुमार कहीं ना कहीं पहला ओवर को छोड़ दे तो बाकी थोड़ा बहुत महंगे रहे थे। मिचेल सैंटनर आज पूरी तरीके से महंगे रहे, कारगर साबित हुए नहीं, जब जब लाए वहां पे रन उनके खिलाफ पड़े।
और कुल मिलाकर 203 रन बोर्ड पे लगा दिए थे 8 विकेट के नुकसान पे, जहां पे पार्टनरशिप एक 76 रन की, एक आयुष बदोनी और मकरम के बीच और शतकीय पार्टनरशिप। लेकिन मुंबई को चाहिए तो 204 रन, और अमूमन देखें तो 200 रन पिछले सीजन बने थे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेस किया था, लेकिन उसके अलावा वहां पे 200 रन बने नहीं थे लखनऊ में, और पिच ऐसा था कि वहां पे टर्न नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत धीमा अगर गेंदबाजी करे, चाहे तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर, वहां पे सफल होता दिखाई दे रहा था, वहां पे उतना आसान नहीं था मारना। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं पावर प्ले में देखे तो रिकल्टन, विल जैक्स आए, कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर ने जो अपने पहला ओवर के जबरदस्त, शार्दुल ठाकुर बड़े रन्स का है, लेकिन पहला ओवर आकाशदीप का जबरदस्त रहा, लेकिन दूसरे ओवर्स में कहीं ना कहीं स्पेल में कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत महंगे रहे, कुछ शॉट्स खाए, लेकिन तीसरे ओवर में रन्स भी पड़े, विकेट्स भी गए। दूसरे ओवर में आकाशदीप ने चलता किया, विल जैक्स को डीप स्क्वायर लेग पे खड़ा था खिलाड़ी, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी किया था और वहां पे कैच दे बैठे। वही अगले ओवर में रिकल्टन ने चौका लगाया, फिर वहां पे अगले गेंद में वही शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, स्क्वायर लेग के हाथों कैच, वहां पे भी बिश्नोई थे, वहां पे रिकल्टन, और दोनों सलामी जोड़ी को चलता है कि, लेकिन नमनदीप जो तीसरे नंबर पे आज आए थे, एक धुआंधार पारी खेल के गए, 24 गेंदों में 46 रन, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मुकाबला पूरी तरीके से एक समान अंदाज में चल रहे थे। 10वें ओवर तक ठीक ठाक, पावर प्ले भी जबरदस्त अंदाज में, चाहे आकाशदीप हो वहां पे दो जबरदस्त करारा, एक ओवर में 21 रन वहां पे छक्के और चौकों की बौछार कर दिए थे नमनदीप ने। फिर आवेश खान आया, अच्छी खासी एक वहां पे भी छक्का लगा। दिग्वेश राठी आज जबरदस्त स्पिन किया, बिश्नोई से भी जबरदस्त स्पिन किए, क्योंकि बिश्नोई रहते हुए भी दिग्वेश राठी की जबरदस्त गुगली वहां पे अच्छी खासी धीमी अंदाज में गेंदबाजी कर वहां पे सफल भी रहे और किफायती भी रहे। पावर प्ले में एक ओवर डाला, जबरदस्त गेंद, एक चौका गया, वो लेग बाई के तहत। फिर आकाशदीप पावर प्ले के बाद आए 11 रन, फिर वहां पे रवि बिश्नोई आए, रवि बिश्नोई अपने पहले 2 ओवर में पूरी तरीके से महंगे रहे, हालांकि दिग्वेश राठी ने वहां पे चलता कि 8वें ओवर के बाद वहां पे ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, फिर अगले ही गेंद में गुगली को पढ़ नहीं पाए और प्ले डाउन हो गए। 46 रन बनाकर चलते बने 24 गेंद में, वहां पे एक आक्रामक शुरुआत दे दिया था, जहां पे एक करीबन अगर आप देखें तो करीबन 70 रन की पार्टनरशिप, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। फिर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव की एक शानदार साझेदारी हुई। तिलक वर्मा वहां पे वो अंदाज में दिख रहे थे, सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, उनके बल्ले से उतना चौका आ नहीं रहता, बाउंड्रीज आ नहीं रहते, लेकिन सूर्य कुमार अपने अंदाज में खेल रहे थे। 43 गेंद में 67 रन के पार, दोनों के बीच एक 60 रन के करीब पार्टनरशिप्स, और जहां पे बीच के ओवर्स में अच्छी खासी और रन बटोरे, चाहे रवि बिश्नोई हो चाहे आकाशदीप हो, शार्दुल ठाकुर ने भी एक आध ओवर्स किए थे, वहां पे अच्छी खासी गए। दिग्वेश राठी जबरदस्त गेंदबाजी की, और आखिर में वो बीच के ओवर्स में अच्छी तरीके से डोमिनेट किया, मैं कहूँगा वहाँ पे मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव ने अपना 100वां आईपीएल मुकाबला खेल रहे थे, और खास तौर पे देखें तो सूर्य कुमार यादव जब तक कर रहे थे तब तक लग रहा था मैच एकदम गिरफ्त में है मुंबई इंडियंस के, लेकिन वहां पे था 143 रन, आखिरी 5 ओवर में 61 रन के करीब चाहिए था, आया 16वें ओवर में, वहां पे वहां पे रवि बिश्नोई आए, वहां पे 9 रन दिए। फिर अगले ओवर में आवेश खान आए, विकेट से चटकाया, और किसका विकेट था, वो था सूर्य कुमार यादव। स्लोअर डिलीवरीज, वाइड लेग डिलीवरीज एकदम ऑफ स्टंप के बाहर वहां से घसीटने को देखा, और डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के दरमियान वहां पे कैच, अब्दुल समाद का जबरदस्त कैच, और वही कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। अगर वो कैच नहीं पकड़ते तो शायद ये मैच कहीं ना कहीं इवन स्टीवन वाला था, लेकिन जो फिर दिग्वेश सिंह राठी आए, एक चौका भले ही खाए, लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी किया। आखिरी करीबन 2 ओवर में 29 रन चाहिए था, और वहां पे शार्दुल ठाकुर ने जो 19वां ओवर के एक चौका बचाया, शाहबाज अहमद ने कवर्स पे बेहतरीन अंदाज में, अगर वो चौका भी गया होता तो शायद मोमेंटम को बरकरार रख पाते, लेकिन वहां पे जो सिर्फ 7 रन दिए, 29 रन चाहिए थे 2 ओवर में, वहां पे हार्दिक पांड्या थे, तिलक वर्मा को आखिरी 7 गेंद रहते वहां पे रिटायर्ड आउट करवाया, सेंडर को लाया, थोड़ा बहुत समझ से पड़ा, क्योंकि राज अंगद बावा था, वो छक्के अच्छी तरीके से हिट कर सकते थे, वो समझ से परे लगा। आज तिलक वर्मा उतनी खास दिखे नहीं, 23 गेंद में 25 रन तो रन बॉल था, ज्यादा सूर्य कुमार यादव ने बनाया 67 रन, उसके अलावा बाकी बहुत ही मुश्किल था मुंबई इंडियंस का वापसी करना, लेकिन वहां पे हार्दिक पांड्या ने कुछ शॉट्स लगाए, आखिरी ओवर में 22 रन, पहला गेंद में छक्का। फिर वहां पे देखे तो 2 रन लिए, 4 गेंदों में चाहिए थे 12 रन, 4 गेंदों में 14 रन चाहिए था, और वहां कहीं ना कहीं एक मिस कैलकुलेशन, एक सिंगल था डीप स्क्वायर लेग की तरफ गया था, सैंडनर
आ चुके थे। आते तो शायद 3 गेंद में 13 रन था, अगले गेंद में सिंगल रहते या फिर बाउंड्रीज भी लगा सकते थे। तो मौका था आखिरी 2 गेंदों में भी, अगर 2 छक्के या 1 छक्के-चौके लगते तो कहीं न कहीं वहाँ पे मौका था, लेकिन वो डॉट गेंद खाया वहाँ पे और शानदार अंदाज में किया गेंदबाजी। यॉर्कर लेग डिलीवरी स्टंप पे और अच्छी खासी यॉर्कर्स मारते आवेश खान, और वो आज करके गए। भले ही महँगे गए शार्दुल ठाकुर और आवेश खान, लेकिन जो आखिरी स्पेल का आखिरी जो 2 ओवर्स किया, 19वां और 20वां ओवर, पूरी तरीके से उम्दा प्रदर्शन, शानदार वापसी वापसी किया और वहां पे 191 रन पे ही रख दिया, और वहां पे 203 रन बनाए थे। 12 रन से एक जबरदस्त जीत आखिर में करीब आते आते रह गए। लेकिन दिग्विजय राठी ने जो 4 ओवर में 21 रन 1 विकेट, वो कहीं ना कहीं किफायती स्पेल, और 20वें ओवर में जो चक्का और चौका लगाया था मिलर का, वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पे मुंबई इंडियंस की तरफ से जब पे सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ा, वो एक टर्निंग पॉइंट, और तिलक वर्मा रन बॉल खेले, अगर वहां पे थोड़ा बहुत तेजी प्रदान करते तो शायद ये थोड़ा बहुत आसान रहता मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन एक जबरदस्त जीत, 2 अंक अर्जित किए। लेकिन अभी भी एक चिंताजनक बात है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कि कप्तान कब तक फॉर्म में आएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि 4 अंकों के साथ छठे स्थान पे आए हैं, 4 मैचेस में 4 अंक, तो एक अच्छी खासी अभी फिलहाल टक्कर देखने को मिलेगा इस पॉइंट्स टेबल में। तो अभी के लिए इतने रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।